अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आप भी जिंदगी के उन दुखों से तंग आ चुके हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कभी बीमारी, कभी रिस्क की तंगी, कभी रिश्तों का दुख, कभी टूटे ख्वाब, और दिल ये सोचने लगता है कि शायद कभी सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन सुनो, जब अल्लाह ताला फैसला करता है कि अब मेरे बंदे के सारे दुख खत्म हो जाएं, तो कुछ रूहानी निशानियां जाहिर होती हैं। ये निशानियां अल्लाह की रहमत की पुकार होती हैं। ये वो लम्हे हैं जब आपकी रातें रोशन होने लगती हैं और दिल का बोझ हल्के होने लगते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं निशानियों पर बात करेंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी के दुखों का इख्तिताम चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपके दिल को छू लेगा, क्योंकि ये निशानियां शायद अभी आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही हों। पहली निशानी, जब जिंदगी दुखों से भरी हो और अचानक दिल को अंदर से सुकून मिलने लगे, वो सुकून जो किसी दुनियावी चीज से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ये निशानी है कि अल्लाह ताला आपके सब्र को कबूल कर चुका है और अब खुशी की सुबह करीब है। कुरान में है, याद रखो दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। दूसरी निशानी, कभी कभी इंसान सालों तक दुआ मांगता है और लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन अचानक दिल में यकीन और ताकत आ जाती है कि दुआ जरूर कबूल होगी। ख्वाब में या दिल किसी कोने से ये एहसास आना कि अल्लाह सुन रहा है, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला के फैसले का वक्त करीब है और आपके दुखों का इख्तिताम होने वाला है। तीसरी निशानी, कभी जिंदगी में हर तरफ दरवाजे बंद लगते हैं, नौकरी नहीं, सेहत नहीं, लोग साथ नहीं, लेकिन अचानक हालात पलटना शुरू हो जाते हैं। वो दोस्त जो दूर थे करीब आने लगते हैं, वो काम जो रुका था चल पड़ता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला दुख दर्द के बादल हटाकर आप पर अपनी रहमत की बारिश बरसाने वाला होता है। चौथी निशानी, दुख इंसान को सख्त बना देते हैं, मगर जब अल्लाह ताला की मदद करीब आती है तो दिल नरम हो जाता है। बंदा रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने गुनाहों पर नादिम होता है। ये दिल की नरमी इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला आपको माफ कर चुका है और अब आपकी जिंदगी आसान होने वाली है। पांचवी निशानी, कभी कभी दुखों के बीच इंसान को ऐसा लगता है जैसे अल्लाह करीब है, जैसे हर दुआ फौरन दिल को सुकून दे रही है। सजदे में आंखों से आंसू बहना और दिल का हल्का सा हो जाना, ये बड़ी निशानी है कि दुख खत्म होने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं करीब हूँ। छठी निशानी, जिंदगी में अचानक छोटी छोटी खुशियां आने लगती हैं, जैसे किसी का प्यार भरा लफ्ज, किसी काम का आसानी से हो जाना या किसी नए मौका का मिलना। ये सब निशानियां हैं कि बड़ी खुशी रास्ते में है और दुखों का बोझ खत्म होने वाला है। सातवीं निशानी, इंसान के ज्यादातर दुख रिश्तों से जुड़े होते हैं, कभी बेवफाई, कभी तल्ख रवैया, कभी नफरत। लेकिन जब अल्लाह ताला फैसला करता है कि अब दुख खत्म हो तो वो दिलों को बदल देता है। वही करीबी लोग जो सख्त नरम पड़ जाते हैं, वही रिश्ते जो टूट गए थे जुड़ने लगते हैं। ये निशानी है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए सुकून लिख दिया है। आठवीं निशानी, दुख अक्सर तंगदस्ती से बढ़ते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला की रहमत आती है तो वहां से रिस्क मिलने लगता है जहां से आपने कभी सोचा भी ना हो। कभी एक छोटा सा जरिया बड़ा बन जाता है, कभी कोई नया मौका मिल जाता है। कुरान कहता है, अल्लाह वहां से रिस्क देता है जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। ये इस बात की इलामत है कि आपकी मुश्किलात का वक्त खत्म होने वाला है। नौवीं निशानी, कई बार दुखों में इंसान ख्वाबों में अजीब निशानियां देखता है, जैसे रोशनी का देखना, कुरान की तिलावत सुनना, मक्का या मदीना देखना। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरियां होती हैं कि आपके गम दूर होने वाले हैं। ख्वाब दिल का आईना है और अल्लाह ताला अपने बंदे को उम्मीद दिलाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। 10वीं निशानी, दुख इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला की मदद भेजता है तो टूटा हुआ इंसान भी मजबूत हो जाता है। वही बंदा जो हार मान चुका था अचानक हिम्मत करने लगता है। दिल कहता है, अब मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूँ। ये अंदरूनी ताकत अल्लाह की तरफ से आती है और ये निशानी है कि आसानी करीब है। कभी कभी आपके काम बार बार रुक जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मदद करीब आती है तो सब रास्ते खुलने लगते हैं। जो काम सालों से रुका था अचानक आसान हो जाता है। जो लोग आपको धुतकार रहे थे वही मदद करने लगते हैं। ये वाज़िया इशारा है कि अल्लाह ताला कह रहा है, अब तेरे दुख खत्म। इंसान दुखों में सोचता है कि शायद मेरे गुनाहों की सजा है, लेकिन जब अल्लाह माफ कर देता है तो दिल के अंदर हल्कापन महसूस होता है। तौबा में आंखों के आंसू बहना और फिर सुकून मिल जाना, ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया है। जब अल्लाह ताला माफ कर देता है तो दुख का बोझ भी खत्म होना शुरू हो जाता है।
तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला जब अपने बंदे के दुख खत्म करने लगता है तो दिल नरम हो जाता है, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं और ख्वाबों में खुशखबरियां आने लगती हैं। लेकिन अभी और भी निशानियां बाकी हैं, ऐसी निशानियां जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में छुपी होती हैं और शायद आपको पता ही ना हो कि ये अल्लाह की तरफ से रहमत का पैगाम है। कभी कभी दुखों के बीच अचानक दिल खुश होने लगता है, हालांकि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बदला होता। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे बंदे के दिल में सुकून डाल दो। दिल का वो सुकून जो खुशी इस बात की निशानी है कि अब अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी में दाखिल होने लगी है। दुख के दिनों में अगर आपको अचानक कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आपको हौसला दे, दीन की तरफ ले आए या आपके लिए दुआ करे, तो ये भी निशानी है। अल्लाह बाज़ औक़ात अपने खास बंदों को भेजकर हमें सहारा देता है। ये मुलाकातें हादसाती नहीं होती, बल्कि अल्लाह का करम होती हैं कि अब आपके दुखों का इख्तिताम होने वाला है। कभी आप कुरान खोले और पहली ही आयत आपके दिल का जवाब बन जाए, जैसे मुश्किल वक्त में इन्ना मअल उसरि युस्रा पढ़ लेना, ये इत्तफाक नहीं बल्कि अल्लाह का ज़ाती पैगाम है कि अब आपके दुखों का बोझ हटने वाला है। दिल को सुकून मिलने लगे तो समझ ले कि अल्लाह आपको खुशखबरी दे रहा है। कभी छोटी छोटी चीजें बड़ी खुशी ले आती हैं, जैसे बीमार को अचानक शिफा मिल जाना, बंद रास्ते खुल जाना या कोई गैर मुतवक्को मदद मिल जाना। ये सब छोटे छोटे मौजज़े हैं जो अल्लाह ताला दिखाता है ताकि आप समझ जाएं कि अब आपकी बड़ी मुश्किल खत्म होने लगी है। कभी आपके दुख दूसरों की वजह से बढ़ते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो दुश्मन कमजोर पड़ जाते हैं। वो जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे खुद पीछे हट जाते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, यानी जब अल्लाह फैसला करता है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं दे सकता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी के कुछ फैसले इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह मदद करता है तो वही मुश्किल फैसला आसान लगने लगता है। जैसे निकाह, रिस्क, हिजरत या बीमारी के बारे में फैसला। दिल में अजीब सा यकीन आ जाता है कि अब ये बेहतर होगा। ये यकीन अल्लाह की तरफ से दिया जाता है ताकि आपका दुख खत्म हो और आपका दिल मुतमईन रहे। देखिए, आम दिनों में दुआ एक जिम्मेदारी लगती है, लेकिन जब अल्लाह दुख खत्म करने लगता है तो दुआ इबादत नहीं बल्कि सुकून बन जाती है। आप सजदे में घंटों गुजारने लगते हैं और आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि अब उसने आपकी दुआएं कबूल करने का फैसला कर लिया है। कभी कभी इंसान बड़े हादसे के करीब होता है, लेकिन ऐन वक्त पर बच जाता है। ये अल्लाह की हिफाजत की इलामत है कि वो कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे दुख खत्म होने वाले हैं। ये मौजज़ा भी बताता है कि अल्लाह ने अपनी रहमत का खास हिसार आपके इर्द गिर्द डाल दिया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, दुख में इंसान शिकवा करता है, लेकिन जब अल्लाह करीब होता है तो दिल शिकायत छोड़कर शुक्र करने लगता है। छोटी छोटी चीजों पर दिल कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैफियत अल्लाह की खास रहमत का इशारा है। जब बंदा शुक्रगुजार बन जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी से दुख खत्म कर देता है और नेमतें बढ़ा देता है। दुख का सबसे बड़ा बोझ माजी की गलतियां होती हैं, लेकिन जब अल्लाह आप पर करम करता है तो वो दिल में ताकत देता है कि आप गुजरे हुए वक्त को छोड़कर आगे बढ़ सकें। ये रूहानी आज़ादी इस बात की निशानी है कि अब अल्लाह ताला ने आपके लिए एक नई जिंदगी लिख दी है। पहले जो मुश्किल अजाब लगती थी, अब वही सब लगने लगता है। बंदा कहता है, अगर ये दुख ना आते तो मैं अल्लाह के करीब ना आता। ये एहसास अल्लाह की रजा की निशानी है, और जब बंदा राजी हो जाता है तो अल्लाह उसके गम खत्म कर देता है। कभी कोई बंदा सोचता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन अल्लाह अचानक नए रास्ते खोल देता है। नया काम, नए दोस्त, नया मौका। ये सब इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपकी किस्मत का नया बाब शुरू कर दिया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखो, दुख हमेशा के लिए नहीं होते, वो सिर्फ आजमाइश है, ताकि अल्लाह देखे कि कौन सब्र करता है और कौन सिर्फ दुनिया के सहारे ढूंढता है। अगर आपने सब्र किया है, दुआ की है, अल्लाह से मांगा है, तो खुश हो जाएं, क्योंकि ये निशानियां सिर्फ एक बात कहती हैं, अब आपके दुख दर्द खत्म होने वाले हैं। और जब अल्लाह फैसला करता है कि अब मेरे बंदे को सुकून दूंगा, तो पूरी कायनात मिलकर आपके लिए आसानियां पैदा करने लगती है। तो हिम्मत ना हारें, अगली सुबह शायद वो हो जब आपका रब आपको वो खुशी दे जिसका आपने सिर्फ ख्वाब देखा था। अंधेरी रात खत्म होने वाली है और आपकी जिंदगी का
सबसे खूबसूरत सूरज तुलू होने वाला है।